क्योंकि सेक्टरों में ज़्यादातर काम होता है और दिहाड़ी मारने का बड़ा सवाल सेक्टरों में होता है। ये नहीं है कि कॉलोनियों में भी नहीं होता, कॉलोनियों में भी होता है, लेकिन सेक्टरों में वेलफेयर एसोसिएशन बनाई हुई है। हम वेलफेयर एसोसिएशन से भी अपील करते हैं ऐसे मामलों में वो मध्यस्थता अपनी करें। अगर कोई मजदूर कारीगर कोई अगर कोई मतलब उनको लगता है कि गलत कर रहा है तो हमारी यूनियन है, हमें बताए। और कोई मालिक इस तरीके का अगर किसी की दिहाड़ी मारता है तो वो उनको समझा के वो उनका हिसाब करवाएं, उसमें वो भी अपना योगदान दे सकते हैं। और सभी को इस मुद्दे पे तो एक मत होना चाहिए कि मजदूर, वो कहते हैं ना कि मजदूर को मजदूरी उसके खून पसीना सूखने से पहले मिलनी चाहिए और निश्चित तौर पे मिलनी चाहिए। कानून भी यही कहता है और भाईचारा जो अपना है, सामाजिक जो अपना है, वो भी यही कहता है। कितना बड़ा प्रदर्शन होगा, अंदाजा कितने लोग शामिल होंगे? अंदाजा जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं 3 से 4 हज़ार तक भी मजदूर हो सकते हैं। आप लोगों के मुद्दे को नए नहीं है, काफी पुराने मुद्दे हैं। ऐसे में क्या सरकार इसके ऊपर अभी तक कोई संज्ञान नहीं ले रही या लेना नहीं चाहती? ये सही है, मुद्दे हमारे 10 वर्ष से लगातार हैं और छोटे छोटे मुद्दे हैं और कई बार सहमति भी बनी है इस मुद्दों के ऊपर कि आपके ये पूरे कर दिए जाएंगे, लेकिन इसको फिर वही देर सवेर इग्नोर कर दिए जाते हैं और अभी तक ये मुद्दे फौरी तौर पर किसी तरीके से लागू जमीनी सतह पर नहीं हुए हैं। और मंशा भी सरकार की यही है कि इस बोर्ड में जो पैसा है ये मजदूरों को कम से कम दिया जाए और एक तरीके से इस बोर्ड को मतलब तोड़ने जैसी मंशा है, क्योंकि कई प्रांतों में बोर्ड टूट भी गए हैं इस तरह के मजदूरों के। तो यहाँ भी मतलब मजदूरों का संगठन मजबूत है, आंदोलन है, धरने प्रदर्शन है। नहीं तो पहले जब बीजेपी की सरकार बनी थी तब इन्होंने ये कह दिया था इस पैसे को शेयर मार्केट में लगाएंगे, तो मजदूरों ने विरोध किया, तब उसका फिर ये निर्णय उन्हें वापसी लेना पड़ा। तो नज़र है उस पैसे के ऊपर कि वो पैसा भी कैसे न कैसे निकाला जाए, उसे निकालते भी हैं। कितनी लेबर डिपार्टमेंट में गाड़ियां हैं और हैं, इस पैसे को यूज कराया जा रहा है उस नाम पे तो कि मजदूरों के बीच में जाके साइडों पे जाके चेकिंग करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं करते। कितनी मौतें हैं मजदूरों की, आप जितनी भी कंस्ट्रक्शन वर्कर की साइड पे होने वाली मौत को उठाओगे कोई भी मजदूर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, बगैर रजिस्ट्रेड मजदूर मिलेगा। इसलिए मजदूरों की साइडों पर लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी जा ही नहीं रहे हैं। उनका काम बनता है वेरिफिकेशन करना, सेफ्टी का कोई उपकरण है कि नहीं है, कितनी मंजिल इमारत है, कैसे काम कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं करता। और जो काम कराने वाले होते हैं वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, कम समय में करे, तो वो जल्दबाजी में मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। रोज़ हम हादसे होते रहते हैं और उसमें मालिक कहता है मेरा क्या खोट है, ठेकेदार कहेगा मेरा क्या खोट है। तो जिस घर से वो मजदूर चला गया, जिसके छोटे छोटे बच्चे होंगे, और मजदूरी जब तीसरी मंजिल तक काम करता है ना, तो आप ये 100% मान लेना उसकी उम्र 30, 35, 40 से कम होगी। 40 के बाद हाइट पर काम करना संभव नहीं होता, तो वो बिल्कुल युवा होता है, उसके इसके मतलब बच्चे भी छोटे मिलते हैं और घर में मुख्य जिम्मेदार परिवार का आदमी होता है वो। और घरों की हालत उनकी देखोगे तो बहुत माड़ी होती है, झुग्गी में, झोपड़ियों में कैसे कैसे रहते हैं, या किराए पे मकानों में रहते हैं बड़ी संख्या में, या जिसके खुद के हैं भी तो टूटे फूटे जैसे भी हैं। और उनको पिछले 10 वर्षों में आवास का तो मजदूरों के लिए कुछ है ही नहीं, एक घोषणा रहेगी कुछ धरातल पर, ये सारी चीज़ें। चुनाव भी है, निगम का चुनाव है, निगम के चुनाव में मुद्दा नहीं है मजदूरों का लेबर साइड बने, मजदूरों के लिए कहीं कोई शौचालय बने, या मजदूरों की वेरिफिकेशन निगम के अंतर्गत भी होती है, तो वो मुद्दा नहीं। तो आप क्या कोई इसके ऊपर मुद्दा बनाओगे चुनाव में? देखिए, इस पे मुद्दे तो ऐसी बात नहीं है, हमारे पारों पीछे लगते रहे कि आप इसको चुनावी मुद्दा नहीं बना पाए। हम 5-4 साल से लगातार इसको चुनावी मुद्दा बनाया, जिसका असर भी दिखाई दिया। अभी पीछे विधानसभा के जब चुनाव हुए, चुनाव होने से पहले नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उन्होंने खुद जिले वाइज उन्होंने बड़े बड़े कैंप लगाए निर्माण मजदूरों के। तो ये एक हमारे आंदोलन का ही असर है। और ये निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में आपको ये नगर निगम के चुनाव में, शहर में, ये भी आपको मुद्दा आपके बीच में दिखाई देगा कि निर्माण मजदूरों के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां बोलना शुरू करेगी। और 1996 में एक्ट बना था, काफ़ी लंबा समय हो गया। देखो, ये तो है कि ट्रेड यूनियन के आंदोलन के माध्यम से अभी तक जो मिला है, अभी तक हरियाणा में 2000 करोड़ रुपए मजदूरों को बांटे गए हैं। ये सिर्फ ये नहीं है कि सरकार की मेहरबानी हुई, ये मजदूर आंदोलन का ही असर है कि हरियाणा के निर्माण मजदूरों को 2000 करोड़ रुपए मिले हैं। और ये भी पर्याप्त नहीं है, मतलब बहुत कुल मात्रा है। ब्याज बनता है इससे ज़्यादा, 2500 करोड़ के आसपास तो ब्याज बनता है। तो लेकिन मतलब ये कम है,
लेकिन जो भी मिल पा रहा है ये मजदूर आंदोलन का ही असर है। बीजेपी वाले तो जब बोलेंगे तब बोलेंगे जी, बीजेपी वालों ने तो अभी पीछे मजदूर कॉपियां जो है कैंसिल कर दिया, उसको आप किस तरीके से देखते देखिए ये बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। अभी हरियाणा में मैंने बताया कि 9 लाख वर्कर रजिस्टर्ड है, जिसमें से आधों की रिन्यूअल नहीं हुई। आधे जो जीवित जो रिन्यूअल है वो सब की सब कॉपियां ब्लॉक कर दी है। लेबर डिपार्टमेंट ने सबकी सब कॉपियां ब्लॉक कर दी। ये तो नहीं है लेबर डिपार्टमेंट ने अपनी मर्जी से कर दी, सरकार के आदेश हुए होंगे इसलिए ब्लॉक कर दी सारी की सारी। अगर आज हम कहें कि हरियाणा में कोई एक सिंगल बंदा को रजिस्टर्ड है, नहीं है, एक सिंगल बंदा भी रजिस्टर्ड नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि वो कह रहे हैं कि फैमिली आईडी पे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर लिखा जाता है उसको वेरीफाई करें। वो पहले वेरीफाई जब हुआ है तभी तो उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये दोबारा से अनाप शनाप शर्तें लगा के जो मेरे साथी मनोज कह रहे थे बिल्कुल वही है कि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा जो 5,000 करोड़ रुपए अभी जो है बोर्ड के अंदर उसको खुर्द-बुर्द करने की तैयारी में है। इसलिए कोई वर्कर रहेगा नहीं, ये पैसा कहीं खर्च नहीं होगा। ये कह देंगे कि वो रजिस्टर्ड वर्कर नहीं है, क्या करें इस पैसे को कहीं और इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ मजदूर आंदोलन के दम पे ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमने बोर्ड बनवाया है, बोर्ड को हमने चलवाया है और बोर्ड को ख़त्म नहीं होने देंगे। ये रिजेक्ट भी किया है ना, जो पंजीकरण वर्कस्ली वेरीफाई की थी अधिकारियों ने, तब जब कर रहे थे पैसे लेके कर रहे थे, कोई बगैर पैसे अधिकारी वर्कस्ली वेरीफाई नहीं कर रहा था। ये सही है बात। हमने डिपार्टमेंट को, प्रशासन को, सरकार को, एमएलए को, विधायक को, ये तक की भी विपक्ष के नेताओं द्वारा विधानसभा में भी उठवाया कि पैसे लेके काम कर रहे हैं मजदूरों का, बगैर पैसे वर्कस्ली वेरीफाई नहीं हो रही है। अब उन अधिकारियों ने जो करप्शन में चल रहे थे लाखों लोगों ने वर्कस्ली वेरीफाई कर दी। अब उन्होंने उठाया कि इसने 1 लाख 2 लाख वर्कस्ली वेरीफाई कर दी, तो उससे पूछा भी तेरा कैसे करा वेरीफाई है, उसने कह दिया मैंने तो दबाव में कर दिया जी, मेरे ऊपर तो प्रेशर था राजनीतिक या जो सब भी था। लेकिन कोई प्रेशर नहीं था मजदूर का, उन्होंने पैसे लेके गई। ये सच्चाई, करोड़ों रुपये लूट लिए मजदूरों से उस आदमी ने। और अब उसके आधार पर, एक बयान का आधार पर ये मान लिया कि वर्कस्लिप सही ने उठा के रिजेक्ट मार दी। मतलब 50,000 कापियाँ तो जींद बयानी यहाँ से रिजेक्ट मारी है, नई कापियाँ 50,000 जो नया रजिस्ट्रेशन था 50,000 करीब वो रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट मारा है। बाकी नोट वेरीफाइड कर दिया, 99% सब लोगों के नोट वेरीफाई आ रहा है कापियों के ऊपर। तो वो अधिकारी तो पैसा ले गया, करोड़ों रुपये लूट गया, और उसने एक लिख दिया मैंने दबाव में कर दिया, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसकी सजा मजदूर को भुगतनी पड़ रही है। होंगे फर्जी, किसने करे फर्जी? रजिस्ट्रेशन अधिकारी करता है, वर्कस्ली वेरीफाई अधिकारी करता है, तो कैसे आया फर्जी मजदूर? वो डिपार्टमेंट के अधिकारी जिम्मेदार नहीं है, उनको ऊपर कोई एक्शन नहीं है, मजदूर पर एक्शन लिए जा रहे हैं। फर्जी है, ओरिजिनल है, हमने भी आवाज उठाई है, ये फर्जी किसी राज का बगैर नहीं होया। पीछे यही मुख्यमंत्री श्रम मंत्री था, इन्होंने अपनी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए बड़े बड़े कैंप लगाए और कैंप लगा के बड़े बड़े होल्डिंग लाए। उन्होंने कहा आओ यहाँ लो, पैसे लो, लूटो, साइकिल मिलेगी, औजार मिलेगा, कन्यादान मिलेगा। उन्होंने तब ये नहीं बताया कि निर्माण मजदूरों का बोर्ड है। मजदूर ने सोचा सबको मिल रहा है, ले लो। मजदूरों ने बेचारों रजिस्ट्रेशन करवा लिए, गदागद हो रहे थे, हो गए रजिस्ट्रेशन। सरकारों ने रजिस्ट्रेशन करे फर्जी, 99% जितने फर्जी रजिस्ट्रेशन हुए वो सरकारों ने ही रजिस्ट्रेशन करे अपने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए। और अब इस बोर्ड में भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो अधिकारी एक स्टेटमेंट लेके उस अधिकारी की उनको रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर दिया। उन अधिकारियों के परिवार के खाते चेक कराओ आप, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कितनी गई है। एक पंचायत सेक्रेटरी या पटवारी जिसने भी वेरीफाई की है उसके घर में करोड़ों रुपये गए, करोड़ों रुपये खंगाड़ो उनके खाते। एक कलर का आदमी ने कितने प्लाट ले लिए, जमीन खरीद ली, कहां से आ गया इतना पैसा? वो उन पर कार्रवाई करने की बजाय मजदूरों पर ही कार्रवाई करी जा रही है। हम लगातार मांग उठा रहे हैं, आप या तो ट्रेड यूनियनों को अधिकार दो या लेबर डिपार्टमेंट पर अपना स्ट्रक्चर ऐसा खड़ा करो, डिपार्टमेंट के अधिकारी मजदूरों की वर्कस्लिप वेरीफाई करें। या तो सिंगल वर्कस्लिप वेरीफाई नहीं हो रही डिपार्टमेंट में, तो एक वर्कस्लिप भी, और वैसे रोजाना चाहे आप 1000 वर्कस्लिप वेरीफाई करा लो, तो ऐसे ये चमत्कार हो कैसे रहा है? तो पूरा करप्शन के ऊपर ये चल रहा था। और ये कोई खाली पंचायत सेक्रेटरी तक संबंध नहीं है, ये लेबर डिपार्टमेंट के कुछ एडी भी शामिल हैं, डीडी भी शामिल है, और जो लेबर डिपार्टमेंट में आईटी सेल होती है 4-5 लोगों की जो पूरी स्कीम को देखता है, आईटी सेल का बंदा भी इन्वॉल्व है। ये बात हम लेबर डिपार्टमेंट के कमिश्नर को भी बोल के आए हैं, तो उसमें आईटी सेल तक का बंदा इन्वॉल्व है। ऐसे करप्शन, ये एक दिन में बेनिफिट मिलना और मिलना, ये सारी चीजें संभव नहीं है। वो इसलिए करप्शन, ये डिपार्टमेंट के अधिकारी, सरकार सब कुछ शामिल है इसमें।